आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किस्त किसान योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रही हैं। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर आज भागलपुर नगर निगम कार्यालय में मातृशक्ति नगर निगम की सभी महिला पार्षद व मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के तहत सभी वार्डों के महिला पार्षदों ने अपने हथेलियों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखी तैयारी कर रखी है। वहीं सभी महिला पार्षदों ने कहा कि हम सभी महिला पार्षद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। हम लोगों ने आज नामों की मेहंदी व कमल फूल अपने हाथों में बनाकर उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। महापौर के साथ वार्ड पार्षद कल्पना देवी, बबीता देवी के साथ कई महिला पार्षद मौजूद थी। नमो मेहंदी हम लोग सभी हमारे जो सम्मानित वार्ड काउंसिलर हैं, महिला वार्ड काउंसिलर, उन सबके साथ मिलकर नमो मेहंदी हम लोग लगाए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। उनके सम्मान में, उनके आगमन की खुशी में हम लोग इस मेहंदी को लगाए हैं और पूरे शहरवासी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की जाएंगी और हमारा भागलपुर शहर बहुत वंचित रहा है, कई मायने में वंचित रहा है। तो हमको लगता है उनके आने से हमारा शहर बहुत विकसित होगा और शहर के चारों तरफ जो भागलपुर शहर के इर्द गिर्द जो भी छोटा छोटा जिला है वो सब भी विकसित होगा और जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं वो काम सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य भागलपुर के पीरपैंती के वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर का निधन दिल्ली के निजी अस्पताल में हो गया। शंकर दयाल ठाकुर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पर प्रेस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा स्थानीय सैंडर्स कंपाउंड में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के इस शोक सभा की अध्यक्षता भागलपुर के वरीय संवाददाता मदन झा ने किया। इस मौके पर पत्रकार मिलिंद गुंजन ने कहा कि उनके निधन की सूचना मिलते ही हम लोगों में भागलपुर के पत्रकारों में शोक की लहर छा गई है, क्योंकि शंकर दयाल जी का पत्रकारिता का बहुत लंबे समय का अनुभव रहा था। इस दुख की घड़ी में शंकर दयाल जी के परिवार के साथ सभी भागलपुर के पत्रकार साथ हैं। इस शोक सभा में मदन झा, संजीव झा, मिलिंद गुंजन, अश्वनी सिंह, कुणाल शेखर, श्यामानंद सिंह, शंभू भगत, आलोक झा, संतोष कुमार, आशीष रंजन, विजय सिन्हा, आदित्य राजकुमार, रजनीश, शिवम कुमार, सुनील भारती, सुबोध कुमार, धीरज कुमार, विकास कुमार सिंह सहित कई पत्रकार मौजूद थे। आज हम लोगों के वरिष्ठ साथी शंकर दयाल ठाकुर का असामयिक निधन हुआ है। उसको लेकर प्रेस क्लब भागलपुर ने आज उनके सम्मान में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की ईश्वर से। और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही प्रेस क्लब भागलपुर पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है दुख के इस घड़ी में। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र के सिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कमहरपुर में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गोपाल कुमार को छात्रा से प्रेम करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षक गोपाल कुमार गांव की छात्रा से ट्यूशन पढ़ने के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। प्रेमी शिक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। रात्रि में दोनों को परिजनों एवं ग्रामीणों ने प्रेमालाप करते पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उक्त प्रेमी शिक्षक की शादी गांव में ही करा दी। सूचना मिलने के बाद कहलगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों के बीच से निकालकर थाने ले गई और दिन भर थाने में रखने के बाद पुलिस ने दोनों को वाली खोने
एवं अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने के बॉन्ड पेपर पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार की केस मुकदमा नहीं करने एवं पति पत्नी की तरह साथ रहने के इकरारनामा कराकर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। पंचायत के मुखिया ने बताया कि लड़की के परिजनों ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 8 से 10 माह से रह रहे थे। चोरी चुपके मिलने लगे। इसके छात्रा से मिले, उसके घर गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर शिव मंदिर में विवाह करा दिया। वहीं कहलगांव पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग हैं। साथ ही दोनों ने ग्रामीणों के समक्ष मंदिर में शादी कर लिया है। बॉन्ड भरवा कर दोनों को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के कई मंत्री भागलपुर दौरे पर हैं। इस तैयारी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में दोनों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब के बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी कोई डॉक्टर नहीं है, तेजस्वी 9वीं फेल है और आज नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है कि नहीं ये जांच तेजस्वी जी कर रहे हैं, यह समझ से पड़े हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। वह एक कार्यकर्ता के नाते यदि वह पार्टी में आते हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई हर्ष नहीं है। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और जनता या जनप्रतिनिधि जब उन पर अंकुश लगाता है तो इसी तरह का प्रोपगंडा और इसी तरह का माहौल खड़ा करने का प्रयास पदाधिकारी और विपक्षी करते हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के कानून का राज है। जो गलत होगा वो गलत ही रहेगा और उसको सजा मिलेगा, और अगर सच्चा कोई होगा तो उसको प्रशासन पूरी सुरक्षा देती है। इसलिए नीतीश कुमार जी के कानून के राज में किसी को भी कानून से हटकर काम करने का अधिकार नहीं। उनके आगमन पर और उस कार्यक्रम को लोग ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ विमर्श करने के लिए कैसे वो ऐतिहासिक बनाए उस पल को, उस क्षण को, इसके लिए हम लोग आए हैं और आगे के लिए माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर भागलपुर के कई क्षेत्रों में लोगों को न्योता देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस भागलपुर के लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण, पूर्ण की खुशहाली एवं समृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। इस क्रम में किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री का आगमन भागलपुर के पावन धरती पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी गरिमा में उपस्थित रहेगी। उनके संबोधन को सुने एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की योजना के साथ साथ आम जनों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात लेकर भागलपुर पहुंच रही हैं। हम लोगों का लक्ष्य है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करे। 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें हर एक लोग उनके संबोधन को सुनने हवाई अड्डा मैदान जरूर पहुंचे। आज उन्होंने शहरवासियों के बीच मोदी जी के आगमन कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र बांटे हैं। देखिए, पूरे एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक दर पे जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे हाजिरी दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर निमंत्रण दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा है हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को, सबको निमंत्रण देने आए हैं। ये ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई होगी जितनी भागलपुर में आएगी, क्योंकि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या उम्मीद है सर सौगात मिलने का? सौगात तो देखिए, मोदी जी का आना ही सौगात है और मोदी जी आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जब आएंगे तो कभी भी खाली हाथ तो वो आए नहीं है, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं और किसानों के साथ साथ आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच आज भागलपुर में दिलीप जायसवाल और उमेश सिंह कुशवाहा ने भी प्रेस वार्ता कर लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की जनता से अपील की है। उसी क्रम में एक अनोखी घटना सामने आई है। कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे भागलपुर अंग जनपद के रंगकर्मी नाटककार विजय कुमार झा गांधी कांग्रेस पार्टी से काफी नाखुश दिखे और उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन गांधी विचारों पर चलकर कांग्रेस की विचारधाराओं पर चलकर आगे बढ़ा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे विचारों से सहमत नहीं है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल को पता चला और उन्होंने विजय झा को अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। अब विजय झा गांधी काफी खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विजय झा गांधी के विचारों को भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से सलाम करती है और उनके विचारों को स्वतंत्र रूप से जीने का मौका देगी। वहीं अंग की धरती के रंगकर्मी विजय कुमार झा गांधी ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था। अपने गांधी सम्मान व अपने गांधी विचार को बचाने के लिए हम कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं काफ़ी प्रभावित हूं। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ही हमारे विचारों और भावनाओं को समझेगी। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में गांधी जी से मेरा दर्शन नहीं हो सका था और आज मुझे मालूम हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि महात्मा गांधी के रोल में एक यहां पर भी इंसान है जो अपने आप में उस विचारधारा को अपने जीवन में पालन करते हैं। संजोग से मैं बहुत, मेरी पार्टी और मेरा संगठन उनके प्रति अपना, जो आज हमने उनको भारतीय जनता पार्टी का और पट्टा देकर के और उनको स्वागत किया, उनको पार्टी में शामिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है कि गांधी जी जो है, जो हमारे भागलपुर के गांधी जी हैं, वो पार्टी में दिन रात मेहनत करें और पार्टी के अध्यक्ष के नाते आज मैंने उनको स्वागत किया है, पार्टी में शामिल किया है। नहीं, असल अब वो जो है, वो जो कांग्रेस वाले गांधी जी में थे, अब वो आज से भाजपा के गांधी जी हैं।